हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स का लेक्चर नंबर 3, जहां पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कोप्लेनर लाइंस इन 3D। तो यहां पर आपको ये प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव करो कि दो लाइंस कोप्लेनर है या नहीं है। तो उन क्वेश्चंस को करने की क्या अप्रोच रहेगी ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, लेट अस कंसीडर टू लाइंस। हमारे पास मान लो दो लाइंस हैं, क्योंकि भाई हमको अगर कोप्लेनर प्रूव करना है लाइंस को तो कम से कम दो लाइन तो हमको चाहिए ही ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट अस कंसीडर टू लाइंस x माइनस x1 अपॉन L1 दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M1 दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N1। और दूसरी लाइन हम ले रहे हैं x माइनस x2 अपॉन L2 दैट इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन M2 दैट इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन N2। कल भी मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि x1 y1 z1 की जगह आपके पास अल्फा बीटा और गामा लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दो लाइंस हैं। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये दो लाइन क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो उसके लिए एक कंडीशन होगी जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, दीज लाइंस आर कोप्लेनर इफ डेल्टा इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा क्या है भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो यानी कि अब ये डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो डेल्टा का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट किस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पर मैं आपके सामने बना के बता देता हूँ। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है ना। L1 M1 N1 L2 M2 N2 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान है। क्या कहा मैंने, आपको क्वेश्चन आएगा कि दो लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो आपको क्या करना है, उन दो लाइंस से आपको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 देखना है। L1 M1 N1 की वैल्यू, L2 M2 N2 की वैल्यूज़ देखनी है। उनसे बनने वाली एक डिटर्मिनेंट बनाना है और उसकी वैल्यू को क्या प्रूव कर देना है, आपको 0 कर देना है। तो अगर आप कर पाए तो इसका मतलब वो लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर को बढ़ते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ होमवर्क दूंगा आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो मैं आपको प्रूव करा के ही दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, प्रूव दैट x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 7। ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है ना। और एक लाइन और है आपके पास, ये है x माइनस 2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 7। आर आपको प्रूव करनी है, को प्लेनर प्रूव करनी है, क्लियर है। तो किस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल से आप मोस्टली जो बच्चे हैं वो लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से। तो आपको ये पता है, लिखने का तरीका बस आपको देखना है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। वी नो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशंस को कोई नाम दे देता हूँ, A और क्या दे देता हूँ, B दे देता हूँ। तो देखिए फ्रॉम A, अब देखिए A को मैं कैसा लिख सकता हूँ, x माइनस 1 अपॉन 3 लिख सकता हूँ ना, तभी तो x माइनस x1 के फॉर्म पर आएगी। और ऐसे ही y माइनस 3 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 7, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और b वाली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम बी वाली इक्वेशन तो मेरे ख्याल से
सही है वो, x माइनस 2/1 दैट इज इक्वल टू y माइनस 4/4 दैट इज इक्वल टू z माइनस 6/7। हमने इक्वेशन ए को मॉडिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि भाई हमको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म पे कन्वर्ट करनी है। क्लियर है। अब भाई मैं ए और बी से सारी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ फ्रॉम, ठीक है ना। अब मैं इसको मैं लिख दिया मैंने, चलो सी और क्या लिख दिया मैंने, डी लिख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम सी एंड डी। तो भाई यहाँ से मैं x1 y1 z1 इनकी वैल्यू लिख सकता हूँ। x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -3 और z1 की वैल्यू कितनी आ गई -5। और यहीं से L1 की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 3 और M1 की वैल्यू आ गई 5 और N1 की वैल्यू आ गई कितनी 7। साथ साथ ही हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई -2 आएगी ना, -2 नहीं आएगी, x माइनस x1 होता है 2i। और y2 की वैल्यू आई हमारे पास 4 और z2 की वैल्यू आई हमारे पास 6। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं काम। और यहाँ से L2 की वैल्यू आ गई 1 और M2 की वैल्यू आ गई 4 और N2 की वैल्यू आ गई 7। क्लियर है। अब सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो अब हम इससे बनने वाली डेल्टा की वैल्यू को भी आसानी से कर सकते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को अभी अभी मैंने समझाया था ये, ठीक है ना। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1 L2 M2 N2। अब चलिए वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे अब वैल्यू रख के किस तरीके से आएगा देखिए, x2 माइनस x1 यानी कि 2 -1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आ गया आपका। और उसके बाद y2 माइनस y1, y2 है 4 y1 है 3, तो y -3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे ही z2 है 6 और z1 है 5, तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर है। बाकी वैल्यू आपके पास पता ही है 3, 5, 7 और ये है 1, 4 और 7। क्लियर है बात है। अब हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग, ठीक है ना, अलोंग R1 के अलोंग हम क्या कर देते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 5 7 जा 35 माइनस 7 4 जा 28, ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस के बाद फिर माइनस साइन आता है। आई थिंक आप लोगों को ये बातें तो आती ही होंगी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 21 माइनस ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और प्लस फिर क्या आ जाएगा 11, ये आ जाएगा फिर कितना 3 4 जा 12 माइनस कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब किसी को अगर ये एक्सपेंड करना नहीं आता है तो फिर उसके लिए तो सॉरी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कॉमन सी बातें हैं जो आप लोगों को क्या है पता होनी चाहिए। तो ये 14 आ गया प्लस 11 और 12 में से 5 गया तो कितना हो गया 7 हो गया। तो कि टोटल कितना आ गया 21 माइनस ये आ जाएगा 98 और प्लस कितना 77। अब देखते हैं 21 और 77 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 माइनस 98 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं दैट मीन्स बोथ लाइन्स आर को प्लानर, दोनों लाइन्स के यहाँ आपकी को प्लानर है। तो देखिए कितने आसानी से हम इन बातों को समझ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पहला वाला टॉपिक तो को प्लेनर लाइन्स इन 3D तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है टॉपिक आपका, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है ना, स्क्यू लाइन्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमको निकालना है, बहुत ही आसान है। अच्छा ये सब हम 3D के लिए पढ़ रहे हैं, ये तो आपको मैंने पहली यूनिट में ही समझा दिया था, ठीक है ना। अब 2 स्क्यू लाइन्स हैं हमारे पास, ठीक है, 3D में, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमको, ठीक है ना।
यानी कि अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं है तो मैं वैसे समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे मान लो ये आपका कोई 3D है ना, ये देखो ये कोई 3D है आपका, मान लो ये कोई 3D है। तो इस 3D में हमारे पास क्या है, कोई दो स्क्यू लाइन्स हैं, ठीक है ना। तो उनकी बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमको ये फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी, ये निकालनी है हमने। बहुत आसान सा तरीका है इसको करने का और कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसको आप सॉल्व करके मुझे दोगे। तो मैं वही लिखूंगा, लेट अस कंसीडर टू लाइन्स, दो लाइन्स को मैं कंसीडर करता हूँ, वही सेम जैसे अभी हमने किया था, x माइनस x1 अपॉन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में क्या किया थे, डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 L2 M2 N2 लिए थे। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन रेशियोज लेंगे, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे L1 की जगह में क्या लिख दूंगा, A1 लिख दूंगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। y अपॉन y1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन b1 दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये चैप्टर मैं आपको वैसे भी बता दूं, जो आपने शुरू के 2 यूनिट पढ़ी है ना, उससे सबसे आसान चैप्टर है आपका ये, ठीक है ना। और जो चीज़ आसान होती है तो उसको और भी अच्छे से हमको देखना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये हमारी होगी सेकेंड लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वेयर A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी मैंने कोसाइन लिख दिया था यहाँ पे, रेशियोज, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को क्या निकालनी है, टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज, ठीक है ना। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को चाहो तो डी से दिखा दो। ये कैसी होगी, देखो ध्यान से देखना। इसको हम लिखते हैं डेल्टा अपॉन रूट एस लिखते हैं। अब आपको होगी कि सर ये डेल्टा अपॉन रूट एस क्या है, तो बेटा डेल्टा तो अभी हमने निकाला ही है ना, जो प्रीवियस अभी हमने लेक्चर किया था उसमें डेल्टा हमने निकाला था। किस तरीके से निकाला था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब तुम खुद समझ गए होंगे, यहाँ पे एल एम एन की जगह क्या लिखेंगे हम, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये तो आपकी आ गई किसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये रूट एस क्या है, तो वो चीज़ मैं आपको लिख के बता देता हूँ और याद करने का तरीका भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से याद करना है रूट एस की वैल्यू को, ठीक है। तो ये किस तरीके से वैल्यू आती है, अपॉन ये हो गया आपका अंडर रूट ये हो गया B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। आप लोग भी कभी कभी कहते हो कि हे भगवान इतने फॉर्मूले कैसे याद करें, बट बेटा करना तो आपको पड़ेगा ही ना। जब आपने बीएससी लिया है तो आपको हर चीज़ तरीके से समझनी पड़ेगी। पहले हमें भी ऐसा ही लगता था कि जब हम स्टूडेंट थे कि ये मैथ्स साइंस बनाई किसने होगी, बट धीरे धीरे पता चला कि भाई इनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर तो ठीक है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में डेल्टा तो हम समझ गए, रूट एस की वैल्यू इतनी बड़ी है कैसे याद करें। तो इसका मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है ना, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक टू रिमेंबर एस। इस एस को किस तरीके से याद करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करना, देखो बेटा A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखना, फिर A1 और क्या लिख देना, A2 लिख देना, ठीक है। फिर इन सारी वैल्यूज को आपस में क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आएगा, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, A1 B2 माइनस B1 A2 देखो ये लास्ट वाला टर्म है, इसका क्या कर देना, होल स्क्वायर प्लस फिर क्या करना, देखो B1 C2 माइनस B2 C1 का क्या कर देना, होल स्क्वायर। ये देखो
है या नहीं है, प्लस देखिए C1A2 माइनस C1A2 माइनस A2 C1 का क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना। तो देखो ठीक है ना, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, S की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने न्यूमेरिकल में काम कर लेना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के समझ में बात आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। हमको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और हमारे पास 2 लाइन है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब मेरे को थोड़ा सा ही जल्दी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 10% ही बैटरी बची हुई है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है नहीं आज। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड सेकेंड है हमारे पास x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 4/5। तो फटाफट से मैं आपको पढ़ा देता हूँ ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी तो मैं जल्दी से वीडियो को भी अपलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, काफ़ी आसान है। अब देखिए बेटा, यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन से इतना तो पता ही है कि आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी, 1, y1 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू लिखेंगे ना हम यहाँ पे, a2 नहीं लिखना चाहिए मेरे को, b1 की वैल्यू निकाल लेंगे और c1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाली से क्या लिख सकते हैं, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 3 और z2 की वैल्यू 4 लिख सकते हैं। और यहाँ से a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई, फिर 5 आ गई। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा/√s होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा किस तरीके से निकालेंगे, दैट यू नो वेरी वेल कि अब मैं सीधा सीधा यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का मतलब 2 माइनस 1 1 हो गया, y2 माइनस y1 का मतलब 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 और z2 माइनस z1 का मतलब 4 माइनस 3 ये भी कितना हो गया, 1 हो गया हमारे पास। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है बात है। फिर a1 b1 c1 यानी कि कितना आ गया हमारे पास, a1 है हमारे पास 2, b1 है 3, c1 है 4 और a2 है 3, b2 है 4 और c2 है 5। तो देखो आप खुद ही सोचो, ठीक है ना, क्या मैं इसकी वैल्यू डेल्टा इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आप क्लास 12th में पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट की वैल्यू अगर सेम होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। आप चाहो तो सॉल्व करके भी देख लेना, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी R1 है, जो आपकी रो 1 है, देखिए रो 1 में तीनों एलिमेंट क्या हैं आपके, सेम है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस हिसाब से अगर मैं HD की वैल्यू निकालूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो खुद ही आपकी कितनी आ जाएगी, 0/√s यानी कि कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है। बट हाँ, अगर किसी केस में डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर आपको √s की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। चलो अगर मान लो हम ये मान के चलें कि अगर मेरे को √s की वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़े तो √s की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो √s की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए अगर मेरे को s निकालना है तो कल मैंने आपको बताया था कि s के लिए हमको क्या करना है बताओ, फॉर s हमको क्या करना है, देखिए हमको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 करना है। अब देखिए कितनी है, a1 a2 की वैल्यू 2 3, ऐसी तो है 2 3, ठीक है ना। या चलो मैं एक बार और तरीके से समझा देता हूँ इसको, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कहा था मैंने इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ, √, ठीक है ना। या √s की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे ये फॉर्मूला है फॉर वैल्यू ऑफ √s के लिए कैसे करेंगे हम, √ लगा देंगे, क्लियर है।
अभी तो समझाया है मैंने आपको। तो कितना आ जाएगा ये A1B2 माइनस B1A2 का होल स्क्वायर प्लस B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। तो बस इस तरीके से अब आप काम कर लो। आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यू है, तो लो कर लेते हैं काम। यहाँ पर तो है ना A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, तो आप लोग कर सकते हो उसे, ठीक है ना। नहीं तो क्या करना, A1 A2 की वैल्यू यहाँ पर सेपरेटली तरीके से लिख के बना सकते हैं आप। जैसे मान लो मैंने क्या है, A1 A2 की वैल्यू कितनी है, ये है 2 3, और B1 B2 की कितनी है 3 4, C1 C2 की कितनी है 4 5, और फिर 2 और 3 कर दो। उसके बाद क्या कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो A1 B2 कितना आ जाएगा, देखो A1 B2 कितना आ जाएगा, 2 4 2 जा 8 माइनस 9 ये तो आएगा। तो कितना जाएगा ये 8 A1 B2 ठीक है ना। तो कितना जाएगा 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 का मतलब 3 5 जा 15, तो कितना जाएगा 15 माइनस B1 C2 का मतलब 4 4 जा 16, तो 16 का कितना जाएगा होल स्क्वायर प्लस C1 A2 का मतलब 4 3 जा 12 माइनस, और C2A1 का मतलब 5 2 जा 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा, रूट एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से 2 का स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना जाएगा ये 1 + 1 + 4, यानी कि कितना जाएगा ये रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। बट इस क्वेश्चन में हमको रूट एस की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम रूट एस की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखिए कितने आसानी से हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली। भाई जो आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन दी होंगी उसमें से आपको x1 y1 z1 a1 a2 a1 b1 c1 और ऐसे ही x2 y2 z2 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। फिर डेल्टा आप कैसे करके निकालेंगे आपको पता ही है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर कैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 करके निकालना है। यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा की, और उसके बाद आपने कैसे निकालनी है, डेल्टा की वैल्यू निकालने के बाद अंडर एस की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, और इस ट्रिक का यूज करते हैं आपने क्या कर देना है, डेल्टा एस की वैल्यू को निकाल देना है। और उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कितना है डेल्टा अपॉन अंडर एस है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें अंडर एस निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ गई थी 0 आ गई थी, ठीक है ना। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बात समझाई है, ठीक है। तो आज का एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से करेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर आप लिख के ज़रूर देंगे। तो ये आप लोग बना लेना। मैं लिख रहा हूँ कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। अभी जो लाइन्स हमको दे रखी हैं ये हैं x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/6, और जो दूसरी लाइन है हमारे पास वो है हमारे पास x-4/5 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z/4। तो भाई यहाँ पर z/4 है तो z-0 लिख सकते हैं यार, ये तो सिंपल सी बात है ना। तो आई होप कि ये 2 टॉपिक तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो कल मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, ठीक है ना। वैसे कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने कल आपको बताए थे वहाँ पर मैंने एक बेसिक क्वेश्चंस में, हालांकि मैं उसको ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, तो जितना भी मेरे को लगेगा कि आपको समझाना है और जितना आप लोग डाइजेस्ट कर सकते हो वो मैं फिर कल आपको कंप्लीट करके फिर अगला मैं आपको स्पेयर स्टार्ट कर दूंगा। विदिन 1 वीक आपका 3rd यूनिट भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। और आज के लिए तो बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।